अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सब का निकलना आसान फ़रमाए, और जो भी परेशानियां रुकावटें हैं पैसों की वजह से हो या किसी और वजह से हो, अल्लाह ताला सब को दूर फरमाए और अल्लाह ताला सभी की मंजूरी और सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द कराए। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि सस्ता हज हो जाए। ये हर इंसान की तमन्ना है कि मेरा जो हज है वो बिल्कुल सस्ता हो जाए, और यकीनन हज जो है सस्ता होना भी चाहिए, ताकि वो मुसलमान जिसके दिल के अंदर ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि मैं भी अल्लाह के घर का दीदार करूं, मैं भी मदीने की गलियों की जो है सैर करूं, और मैं भी मक्के की ज़ियारत करूं, नबी के रोज़े पर हाज़िर हूं, ताकि उसके दिल की ये तमन्ना पूरी हो। और ये जब ही हो सकती है कि हज सस्ता हो जाए। तो दोस्तों, हज 2023 बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ और बड़ी शिकायतें दर्ज की गई, और बहुत से लोग जो है फ़िलहाल भी जो है इसके ऊपर ज़ोर कर रहे हैं कि 68,000 रुपये ज़्यादा लिए गए थे पिछले साल। तो बहरहाल इस साल चाह रहे हैं कि हज सस्ता हो। तो हज कमेटी की तरफ से अभी मुकम्मल कोई ऐलान नहीं आया है कि हज सस्ता जो है कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हज सस्ता होने का एक तरीक़ा मैं आपको बताता हूं। जितने भी एयरपोर्ट हैं, तकरीबन 20 से 25 एम्बारकेशन हैं जहां से जो है हाजियों की फ़्लाइट जाने वाली है। दोस्तों, हर स्टेट का और हर एयरपोर्ट का जो है ख़र्च बराबर नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि कहाँ से हज सस्ता होगा और कहाँ से महंगा होगा, यानी कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइटें सस्ती मिलेगी और कहाँ से महंगी मिलेगी? तो दोस्तों, हमें देखना ये है कि जो भी बड़े एयरपोर्ट हैं जहाँ से 20-25 फ़्लाइटें या 50 फ़्लाइटें रोज़ाना आती और जाती है, तो ये जो है बड़े एयरपोर्ट हैं, तो वहाँ उसी एयरपोर्ट को, उसी एम्बारकेशन पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना है हज का फ़ार्म भरने में। दोस्तों, हर साल क्या होता है, लोग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम बताते हैं कि भाई ये तो महंगा है, वहाँ का सस्ता है, तो हर इंसान कहने लगता है जी मैं बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, और जहाँ का सस्ता है मैं भी वहीं का डालना चाहता हूँ। देखिए, हज कमेटी ने साफ़ जो है गाइडलाइन में लिखा है कि दोबारा जो है बदला नहीं जाएगा। हज कमेटी ख़ुद बदलना चाहेगी तो बदल सकती है, लेकिन हम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकता। तो इसलिए सोच समझकर जो बड़ा एयरपोर्ट है आप उसी को सेलेक्ट करें। छोटे एयरपोर्ट जहाँ से फ़्लाइटें बहुत कम जाती है, हफ्ते में 1-2 बार जाती है, रोज़ाना 1 आधी जाती है, तो ऐसी जगह से हज जो है सस्ता नहीं बल्कि महंगा पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपके करीब जो भी एयरपोर्ट ऐसे बड़े एयरपोर्ट हो, आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे थोड़ी बहुत दूर भी जाना पड़े, उसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि महंगे का मतलब ये नहीं कि 1000-2000 रुपये ज़्यादा लिए जाएंगे। उसमें जो है 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 इस तरह से ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर दूर भी हुआ, आप 10,000 रुपये में वहाँ गाड़ी करके भी चले गए, जब भी आसान है, कोई महंगा नहीं है, 50,000 से आपकी जान बच जाएगी। इसलिए ऐसे एयरपोर्ट को जो है आपको सेलेक्ट करना है। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर परेशान हैं। भाई, वैक्सीन के बारे में भी बात चल रही है। आप बग़ैर वैक्सीन के, बग़ैर सर्टिफिकेट के जो है अपना फ़ार्म भर सकते हैं। फ़ार्म भर दीजिए। फ़ार्म भरने में जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ़ार्म जो है सबमिट हो जाएगा, ग्रुप आईडी भी आ जाएगी, कवर नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेरा कवर नंबर नहीं आया। देखिए, कवर नंबर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। उम्मीद ये है कि मंगल बुध से इंशाअल्लाह कवर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। कवर नंबर आपको मिल जाएगा। कवर नंबर से आप जो है अपना चेक कर सकेंगे कि मेरे फार्म की क्या हालत है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या कार्रवाई हो रही है। उस पर पूरी डिटेल हज कमेटी डालती रहती है, जो आपको यही नहीं बल्कि मक्के और मदीने में जाने के बाद भी काम देगा। तो कवर नंबर तो सबको मिल जाता है, लेकिन कवर नंबर का आना ये नहीं कि मेरी मंजूरी आ गई। मंजूरी आना, सिलेक्शन हो जाना एक अलग बात है, और कवर नंबर मिल जाना अलग बात है। तो अभी किसी की मंजूरी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी फार्म का सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग जो है इस उम्मीद में हैं कि हज के जो है डेट बढ़ेगी, फ़ार्म भरने की डेट बढ़ेगी। तो इस उम्मीद में न रहे, बहुत जल्द कोशिश करें कि अपना फ़ार्म भर सके। क्योंकि दोस्तों, पिछले साल से फ़ार्म भरने की जो फ़ीस थी वो ख़त्म कर दी गई। 300 रुपये उसका चार्ज होता था।
तो 1.5 लाख आदमी हज को जाने हैं, 3 लाख फार्म भरे जा रहे हैं, तो हज कमेटी की दबाकर कमाई होती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो डेट इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि और ज़्यादा फार्म आ जाए, जितने आदमी उन्हें ले जाने हैं तो वो ले के तो वो इतने ही जाएंगे, लेकिन कमाई उनकी फार्म की फ़ीस से हो जाएगी। लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी फ़ीस को ख़त्म कर दिया गया है कि आप जब हज का फ़ार्म भरेंगे आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, फ्री जो है आप फ़ार्म भरेंगे। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मंजूरी आ जाएगी, तो 300 रुपये फ़ी आदमी आपको जमा करने होंगे पहली किस्त के साथ में। तो ये तो बाद की बात है। बहरहाल आप जो है फ़ार्म भर दीजिए, और वैक्सीन का भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम अल्लाह करा देगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो दोस्तों, अभी आप हज़रात ने जो सवालात किए हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूं। आप हज़रात जो है बग़ौर उन्हें समाअत फरमाएं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल किया गया है कि मेरा और मेरी वाइफ़ का पासपोर्ट का एड्रेस अलग है तो क्या चलेगा। आपने जो कवर हेड बनाया है अपने शोहर को, आप उसी का एड्रेस डाल दें। एड्रेस में अलग अलग एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, वही काफ़ी है। दूसरा सवाल एक भाई ने किया है कि मेरे अब्बू का एज जो है वो 73 साल है और मेरी अम्मी की जो एज है यानी उम्र है वो 70 साल है। फार्म भर रहे थे 70 प्लस में तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो मैंने जर्नल में भर दिया है। भाई देखिए, आपने जो फार्म जर्नल में भरा है आपका जो है नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि आप 70 प्लस में हैं और आपकी जो अम्मी है वो भी 70 प्लस ही है, क्योंकि 70 साल होने के बाद में वो 71वें साल में चल रही है, 1-2 महीने ऊपर होंगे, तो इसलिए दोनों ही 70 प्लस हैं। तो दोनों के साथ में एक एक खादिम चाहिए, यानी एक आदमी को और जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो है एक्स्ट्रा आपका जो फार्म है वो सबमिट नहीं हुआ है। आपको जो है दोनों के साथ में एक एक आदमी जोड़ना पड़ेगा, और जर्नल में फ़ार्म भरने से भी आपका फ़ार्म जो है वो आपकी मंजूरी नहीं आएगी। इसलिए आप जो है इसे कैंसिल कर दीजिए और दोबारा से जो है इनके साथ में एक एक आदमी को जोड़कर ही फ़ार्म आपको भरना पड़ेगा, या अकेले नहीं जा सकते। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि एक हाजी का कितना ख़र्च होगा। भाई एक हाजी का जो ख़र्च है वो अगर खाना खुद बनाएगा तो 4 लाख के आसपास इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा, 4 लाख मान के चलिए। लेकिन अगर खाना जो है होटल से खाएगा फिर जो है 4.5 लाख मान के चलिए, तकरीबन 45 से 50 हज़ार के करीब एक महीने का ख़र्च जो है खाने का आएगा। जो बराबर होटल से खाएगा तकरीबन 100 रियाल मान के चलिए, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना होटल से अगर खाएगा। इसी तरीके से एक बहन ने सवाल किया है कि मेरी उम्र जो है 52 साल है, हज पर जाना चाहती हूँ, कोई महरम नहीं है, मुझे ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम है, परेशानी होती है, क्या वहाँ व्हीलचेयर पर ले जाने के लिए किसी की खिदमत मिल सकती है। नहीं बहन, वहाँ इस तरह का आदमी आपको नहीं मिलेगा। आपको यहीं से कोई आदमी अपने साथ में खिदमतगार ले जाना चाहिए। आपको व्हीलचेयर तो मिल जाएगी लेकिन व्हीलचेयर चलाने वाला नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं झारखंड से हूँ, कुर्बानी हज कमेटी से करना ठीक रहेगा या फिर प्राइवेट से। भाई हमारे हिसाब से प्राइवेट से करना ठीक रहेगा, हज कमेटी से आप कुर्बानी ना करें, उसे नो कर दें। इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप जो है उसे भी देख सकते हैं कि कुर्बानी यस और नो क्यों करें, इसका जो है हाइडलाइन है, आप उसे देख सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि नंबर आने के बाद कवर नंबर मिलेगा या पहले। भाई इसके बारे में वजाहत कर चुका हूँ पहले ही वीडियो में। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं रायबरेली से हूँ, हज के लिए लखनऊ से फ़्लाइट का किराया 3,50,000 के करीब है, मुंबई से 3 लाख रुपए है, तो क्या बॉम्बे से फ़्लाइट ली जा सकती है। अगर बॉम्बे से है तो कन्फर्म होने पर रवानगी की तारीख से कितने दिन पहले जाना पड़ेगा और पासपोर्ट कितने दिन पहले हज कमेटी में जमा करना पड़ेगा। रायबरेली से मुंबई 1000 किलोमीटर दूर और मेरा वहाँ कोई है भी नहीं, मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाएं। भाई जब आपका वहाँ कोई नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी इतनी दूर जाने में, इसलिए आप जो है लखनऊ से ही भर दे, आपके लिए बेहतर यही रहेगा। और देखिए एक बात और इसमें समझ लीजिए कि जो लोग
बराबर मुंबई को सिलेक्ट कर रहे हैं या कोई दूसरा जो है सस्ता एयरपोर्ट को जो है हर आदमी यस कर रहा है और उसे जो है मुंतखब कर रहा है अपने लिए। अगर वहाँ पर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो हज कमेटी को इख्तियार होगा कि हज कमेटी आपके जो एयरपोर्ट है उसे चेंज कर सकती है। तो आप ज़रूरी न समझे कि हमने अगर मुंबई सेलेक्ट कर लिया तो वही रहेगा। अगर वहाँ रश ज़्यादा हो गया और ज़्यादा आदमियों ने यही सेलेक्ट किया तो फिर हज कमेटी अपने हिसाब से बदलेगी और हमें उसे मानना पड़ेगा। हम ख़ुद तो बदल नहीं सकते, लेकिन हज कमेटी बदल सकती है। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि अज़ीज़ या बेहतर रहेगा या कोई और। भाई एक ही कैटेगरी है, अज़ीज़ या ही है, दूसरी है ही नहीं। एक भाई ने पूछा कि पैन कार्ड ना हो तो चलेगा। जी हाँ, पैन कार्ड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैन कार्ड के ही आप जो है फ़ार्म भर सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि भाई हम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि इस साल हज पर अल्लाह पाक हम लोग बुलाए। भाई आपके लिए क्या, सभी के लिए हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सभी को अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। जो भी रुकावटें हैं, पैसों की वजह से हो या किसी और वजह से हो, अल्लाह ताला सभी को आसान फ़रमाए और सभी को अपने घर का दीदार नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।